बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बीम सर्च के बारे में डिस्कस किया था और बीम सर्च हमारे पास इन्फॉर्म सर्च और हेउरिस्टिक सर्च की एक टाइप है जिसमें हम एटलीस्ट के नोड्स सेलेक्ट करते थे फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, यानी हम वो के बेस्ट नोड्स सेलेक्ट करते और उसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, तो दैट इज बीम सर्च। और आज के लेक्चर में हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे और बेस्ट फर्स्ट सर्च भी हेउरिस्टिक और इन्फॉर्म सर्च का एक टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो है बेस्ट नोड को सेलेक्ट करना होता है, उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, नहीं फर्दर उसको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, कैसे होता है पहले इसकी कुछ बेसिक जो है पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं। जस्ट एज बीम सर्च कंसिडर बेस्ट के नोड्स एट एवरी लेवल, बेस्ट सर्च कंसिडर all the open nodes so far and select the best among them। अच्छा, बीम सर्च में के बेस्ट नोड जो है वो कंसिडर किया जाता है और उसको फर्दर एक्सप्लोर किए करते थे। ठीक है, एवरी लेवल पे हम के नोड सेलेक्ट करते। हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया था बीम सर्च पे वो एटलीस्ट 2 नोड्स हम ले रहे थे, बेस्ट नोड्स। ठीक है, लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, तमाम ओपन नोड्स को जो है लिया जाता है एंड सेलेक्ट बेस्ट अमंग देम, जो इनमें सबसे बेस्ट होता है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, उस नोड को सेलेक्ट किया जाता है। एक नोड को अमंग द ओपन नोड्स, सिर्फ एक ही नोड को सेलेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। इन फर्दर उसको ओपन किया जाता है कि इसके अंदर और कितने नोड्स हैं या गोल तक हम पहुंच गए या नहीं। ठीक है, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में ऑल ओपन नोड्स को कंसिडर किया जाता है और उसमें जिसकी प्रायोरिटी है होती है या बेस्ट नोड्स होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन या फर्दर उसको एक्सप्लोर किया जाता है। अच्छा, ग्रेडी फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ऑलवेज सेलेक्ट द पाथ व्हिच अपीयर्स बेस्ट एट द मोमेंट। अच्छा, ये एक किस्म का बेस्ट फर्स्ट सर्च, एक किस्म का ग्रेडी फर्स्ट सर्च है क्योंकि ये उस पाथ को, उन पाथ को या उस पाथ को सेलेक्ट करता है जो एट द मोमेंट जो है बेस्ट पाथ होता है। उसको लगता है कि बेस्ट पाथ है तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। इस वजह से यानी मतलब अमंग द नोड्स सेलेक्ट दैट नोड व्हिच करंटली अपीयर्स या करंटली शोज दैट इट इज बेस्ट अमंग द अदर नोड्स। तो इस वजह से इसको ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च कहते हैं कि मतलब ग्रेडी चॉइस होती है, जो अभी उसको अच्छा मिल रहा है तो उसकी तरफ जाता है। ठीक है, ये नहीं देखते कि बाद में हो सकता है वहाँ पे और नुकसानात होते हैं या और उसकी कास्ट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अमंग करंटली जितने भी नोड्स होते हैं उसमें जो बेस्ट होता है इन द मोमेंट उसको सेलेक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से इसको ग्रेडी फर्स्ट सर्च भी कहते हैं। प्रायोरिटी क्यू इज यूज्ड टू स्टोर द कास्ट ऑफ नोड्स। अच्छा, बेस्ट फर्स्ट सर्च में प्रायोरिटी क्यू यूज होता है जो नोड्स के कास्ट को स्टोर करता है। अब नोड की कास्ट क्या होता है, मतलब लंबा रास्ता है या छोटा रास्ता है या डिस्टेंस जो है एक की ज़्यादा होती है दूसरे की डिस्टेंस कम होती है, तो इसके बेस पे आप प्रायोरिटी बना सकते हैं या टाइम के बेस पे आप प्रायोरिटी बना सकते हैं कि कम टाइम उस पर लगता है एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी होती है जो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में भी डिस्टेंस या टाइम के लिहाज से आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके एल्गोरिथम में बेस्ट फर्स्ट सर्च के एल्गोरिथम में 2 लिस्ट आर यूज्ड, वन इज ओपन लिस्ट, अनदर इज क्लोज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम बेस्ट फर्स्ट सर्च जब एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम 2 लिस्ट यूज करेंगे, एक ओपन लिस्ट और दूसरा क्लोज लिस्ट। ठीक है, ओपन में जितने भी नोड्स एक्सप्लोर होते हैं तो उसको ओपन लिस्ट में रखा जाता है और जितने भी नोड्स विजिट होते हैं उसको क्लोज लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, इसको क्लोज लिस्ट के अलावा आप विजिटेड लिस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व
एन एग्जाम्पल इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको फिर से समझ आएगी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि हम दो लिस्ट रखते हैं, एक होगा ओपन, अच्छा ओपन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लोज्ड लिस्ट, ठीक है। क्लोज्ड, ठीक है। आप पेपर पे सही तरीके से फिर लिख लें। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले जो है हमारे पास देखो ये एक एग्जांपल ली हुआ है, एक ट्री है जिसमें एस जो है वो स्टार्ट नोड है, या इसको हम सोर्स नोड कहते हैं, कि यहाँ से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एल जो है वो हमारे पास क्या है, गोल स्टेट है, इस एल तक हमने पहुँचना है। और हर एक पाथ की जो है एक कास्ट दी हुई है, ये कास्ट जो है हेउरिस्टिक वैल्यूज़ है हर एक पाथ की, ठीक है। ये आपको दिए होंगे, देखो या तो ये एक फंक्शन से बने होते हैं ये वैल्यूज़, या जो है आप जो है आप इसको डिस्टेंस कंसिडर करें या टाइम के लिहाज से कंसिडर करें, लेकिन बेस्ट फर्स्ट जो है जो अमंग द अवेलेबल पास होते हैं, अवेलेबल नोड्स होते हैं, उसमें जो हेउरिस्टिक वैल्यूज़ होती है उसमें से जो बेस्ट वैल्यू होती है उसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अच्छा तो स्टार्ट हम ऐसे करेंगे, तो ओपन में हम क्या डालेंगे, ओपन लिस्ट में हम जो है इसको डाल देंगे, ठीक है। और क्लोज लिस्ट जो है इनिशियली एम्प्टी रहेगा, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई नोड विजिट नहीं किया है, तो ये एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे, एस इज अ गोल स्टेट नो, क्योंकि हमें एल तक पहुँचना है और एस एल नहीं है, तो इसको यहाँ से हम निकालेंगे और क्लोज में डालेंगे, ठीक है। एस जो है वो क्लोज में आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे ओपन में हम क्या डालेंगे, इसके जो फर्दर जो है वो क्या होंगे, चिल्ड्रन है या नेबर्स है उसको डालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास इसके दो जो है नेबर्स है या चिल्ड्रन है, ए और बी। अच्छा, अब देखो ना यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू होती है, तो प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये है कि हम इसको सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लेस वैल्यू। अब देखो ए की जो वैल्यू है इस पाथ की कहाँ से, और 9 है, और बी की 11 है, तो कम कौन सा है, ए। तो मतलब ये है कि ए की प्रायोरिटी आएगी तो इसको हम पहले डालेंगे लिस्ट में, ठीक है। ए जो है वो पहले आ जाएगा और बी इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी की प्रायोरिटी कम है, यानी कम वैल्यू हो, मतलब कम कास्ट हो तो प्रायोरिटी हाई होती है, कास्ट ज़्यादा होंगे होता है तो इसकी प्रायोरिटी कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब किसकी बारी है, प्रायोरिटी किसकी हाई है, ए की, तो ए को हम यहाँ से निकालेंगे और टेस्ट करेंगे, ए इज अ गोल स्टेट और नॉट, नो, बिकॉज एज गोल नहीं है, तो इसको यहाँ से हम निकाल देंगे और क्लोज लिस्ट में डाल देंगे। मतलब ये कि एस वही है और इसके बाद क्या आ जाएगा, ए हम डाल देंगे, ए और एस जो है वो विजिट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ओपन लिस्ट में क्या आ जाएगा, देखो ए के जितने भी चिल्ड्रन है उसको हम क्या करेंगे, ओपन में डालेंगे, ठीक है। ए को ओपन से निकाल लिया, क्लोज में डाल लिया, इसको विजिट किया, इसके जितने भी चिल्ड्रन है वो यहाँ पे डालेंगे। लेकिन चिल्ड्रन डालने से पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास ए के चिल्ड्रन है 3, सी, जी और डी, और बी भी ऑलरेडी ओपन में है, तो इन चारों को हम कंपेयर करें, इसमें जिसकी कम वैल्यू होगी वो सबसे पहले आएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो इन चारों में कौन सी वैल्यू कम है, डी की वैल्यू कम है, तो डी को यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले ओपन लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी कम वैल्यू है, जी की, तो जी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर किसकी वैल्यू है, सी की, तो सी को हम यहाँ पे जो है इंसर्ट करेंगे और लास्ट में, अच्छा तो फिर हम जो है सी के बाद कौन सी वैल्यू रहेगी, डी, बी, तो बी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बी पहले से मौजूद है,
तो बाद में इसको डालेंगे। तो हमारे पास ये ओपन लिस्ट बन गई। अब इसमें प्रायोरिटी किसकी हाई है? डी की हाई है, तो डी को हम यहाँ से और जो है निकाल लेंगे और गोल टेस्ट अप्लाई करेंगे। डी इज गोल नो, तो क्या होगा, इसको हम फिर क्लोज में डाल देंगे कि नहीं डी हमने विजिट किया। एस आ जाएगा, ए आ जाएगा और फिर डी आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्लोज बन गई। अब क्या करेंगे, अब ओपन में जो है हम फिर डी को हमने ऐसे निकाल लिया, तो इसके चिल्ड्रन को देखेंगे। कौन से चिल्ड्रन? एच और एम। ठीक है, अब फिर कंपैरिजन होगी, इसकी प्रायोरिटी हाई होंगी, वो टॉप पे आ जाएगा। तो हमारे पास कंपैरिजन में कितने नोड्स होंगे? एच, एम, जी, सी और बी। ठीक है, क्योंकि जी सी बी पहले से मौजूद है, तो एच और डी के जो चिल्ड्रन है एच और एम, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है एच की वैल्यू सबसे कम है, तो इसको हम टॉप पे आएंगे। ठीक है, एच यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एम की वैल्यू कम है क्योंकि सेक्स है, इसकी 5 है, एम की 6 है, तो एम जो है यहाँ पे हम डाल देंगे। बाकी जो 3 नोड्स है जी सी बी, वो तो सिमिलर है क्योंकि जी की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, 8.5 वैल्यू है, सी की 9.3 है और बी की 11 है। तो इस तरीके से सेम वे जो है आ जाएंगे, क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड है, क्योंकि इसको सॉर्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू कम है वो पहले आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा है वो आखिर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे ओपन लिस्ट हो गई। अच्छा, फिर टैब पे हमारे पास कौन सा नोड है? एच, और एच इज़ अ गोल स्टेट नो, सो एच से यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको क्लोज में डाल देंगे। तो एस ए डी आ जाएगा और फिर जो है एच है, तो यहाँ पे एच हम एच को हमने विजिट किया। ठीक है, यहाँ तक विजिट किया, लेकिन अभी तक हमें गोल नोड नहीं मिला। ठीक है, अच्छा, अब ओपन में क्या आएगा हमारे पास? एच को हमने विजिट किया और एच के चिल्ड्रन को हम क्या करेंगे? ओपन में डाल देंगे। तो इसको डालने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे के और एल को, कौन किसकी वैल्यू कम है? एल की, तो एल को टॉप पे डालेंगे और फिर क्या है, के आ जाएगा। ठीक है, और के बाद जो है एम जी सी बी जो है वो सेम आएंगे क्योंकि इसकी ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, एम की वैल्यू जो है वो 6 है, वो वैसे भी एल और के से कम है। ठीक है ना, तो इसको इसी तरीके से जो है इंसर्ट कर देंगे, एम जी सी और बी। ठीक है, अच्छा, अब देखो ना यहाँ पे क्या होगा, अब टॉप पे कौन सा है? एल है, और एल पे हम गोल स्टेट अप्लाई करेंगे, गोल टेस्ट। एल इज गोल, यस। तो क्या होगा, इसको यहाँ से बस रिमूव करें और क्लोज इसमें डाल दें, एस ए, और इसके बाद जो है डी एच, और उसके बाद क्या आएगा? एल। तो यहाँ तक हम जो है गोल तक पहुँच गए, तो ये हमारे पास वो पाथ है जिसके ज़रिए हम एल तक पहुँच गए। ठीक है ना, यानी एस से ए से डी, डी से एच और एस से एल। यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं कि एस से ए से डी, डी से एच और एच से हम एल तक पहुँच गए। तो क्लोज लिस्ट हमें वो पाथ बताएगा जहाँ से हम गोल स्टेट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस्ट सच में देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू क्या करते हैं? वो लिस्ट को सॉर्ट करते हैं बेस्ड ऑन द हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी जो है इसका मतलब ये है कि जिस नोड की कास्ट कम होगी, यानी उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी लो होती है। तो उसके बेस पे लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है तो सबसे पहले उसको चूज किया जाता है फॉर एक्सप्लोरेशन या फॉर गोल टेस्ट। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल अबाउट द बेस्ट सर्च एल्गोरिथम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से स्टार एल्गोरिथम है और भी एल्गोरिथम है, देखते हैं कि कितने
हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, वो स्टडी कर लेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम जाएंगे। जो हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके कितने रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।